Good morning students, welcome again to your science class. Students, in today's class we will continue our chapter number 6, that is temperature and heat. And in today we will discuss about what is convection and radiations. As you know that heat is a form of energy and it is travel from one body to another, and you know that हीट विल ट्रैवल फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन, यानी जो बॉडी ज़्यादा हॉट होगी वहाँ से लोअर की तरफ हीट का ट्रांसफ़र होता है, और ये ट्रांसफ़र तब तक होता है जब तक दोनों बैलेंस ना हो जाए. एज सुन एज द टेम्परेचर इज बैलेंस्ड द ट्रांसफ़र ऑफ हीट विल स्टॉप. ओके, एंड वी हैव सीन दैट द कंडक्शन कि हाउ डज द हीट ट्रैवल्स व्हेन टू बॉडीज आर इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर. जब भी बेटा दो ऑब्जेक्ट्स अगर उनमें टेम्परेचर डिफरेंस है, यानी एक हॉट है और दूसरी कोल्ड है, तो हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट की तरफ अगर हीट ट्रांसफ़र हो रही है और वो भी जब वो एक दूसरे से कांटेक्ट करके रखे हुए यानी टच करके हैं, तो वो मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी इज़ नोन एज कंडक्शन. And today we will discuss about the convection, that the convection process is in which the heat energy is transferred from one body to another. मीन्स यहाँ पर भी दोनों हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ ही हीट का ट्रांसफ़र होता है, लेकिन यहाँ पे पार्टिकल्स जो होते हैं वो मूव करते हैं. वहाँ हमने देखा कि ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है, वहाँ जस्ट उस जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर का वो वाइब्रेट करता है, कोलाइड कर रहा है, और उसकी वजह से ट्रांसफ़र होती है हीट की. यहाँ पे जो है ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स थ्रू लार्ज डिस्टेंसेस, मीन्स अगर यहाँ पे हीट है हो रही है तो उसकी वजह से जो एयर के पार्टिकल्स है वो वार्म अप होते हैं और उसके वार्म अप से दूसरे वो दूर तक मूव करते हैं. तो ये प्रोसेस कन्वेक्शन कहलाता है. यू कैन सी हियर कि दिस इज़ अ कैटल एंड दिस द फ्लेम ऑफ हीट व्हेन इट इज़ कूल्ड. जब वो ठंडा था तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन जैसे ही वार्म हुआ तो इस तरीके से एक साइक्लिक रोटेशन होता है कि मीन्स हॉट एयर मूव्स अप एंड कूल एयर उसको उस स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेता है. तो इस तरीके से कन्वेक्शनल करंट बनता है और वो प्रोसेस कन्वेक्शन कहलाता है. ठीक है, बेसिकली कन्वेक्शन जो होता है वो लिक्विड और गैसेस में होता है. क्योंकि लिक्विड और गैसेस फ्लो करते हैं इसलिए इनको कंबाइंड रूप से फ्लूइड भी बोलते हैं. तो कभी भी फ्लूइड वर्ड आ जाए तो फ्लूइड का मतलब हमेशा लिक्विड नहीं होता है, फ्लूइड मीन्स गैसेस भी होता है. तो इन फ्लूइड्स हीट ट्रांसफ़र फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इनसाइड अ सिस्टम. मीन्स आपको आइडिया नहीं लगता है कि किस तरीके से मूवमेंट हो रहा है. जैसे आप नॉर्मल अगर हम रूम की बात करें तो आपको पता है कि अगर बहुत सारे लोग होते हैं तो हम सब की बॉडी भी वार्म होती है, तो हमारी बॉडी के कांटेक्ट में जब एयर आती है तो वो भी वार्म हो जाती है, तो वो मूव करती है. आप इसीलिए आपने देखा होगा कि रूम्स के अंदर वेंटिलेटर्स लगे होते हैं, रोशनदान लगे होते हैं, तो वो वहाँ से एक वार्म एयर जो होती है वो ऊपर चली जाती है और वहाँ से जो कूल एयर होती है वो नीचे जाती है. तो ये एक कन्वेक्शनल करंट मूव करता है और यही चीज़ हमको यहाँ पर देखनी है. ठीक है, तो दिस मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट रिक्वायर्स मटेरियल मीडियम, की कोई ना कोई मीडियम की ज़रूरत होती है, और बेसिकली वो मीडियम कौन बनते हैं, एयर या वाटर. ठीक है, द मॉलिक्यूल्स टेक्स heat energy and their kinetic energy increases and they carry heat through larger distance. जैसे कि अगर एयर वार्म हो रही है तो वो उसमें काइनेटिक एनर्जी जनरेट हो जाती है, और वो काइनेटिक एनर्जी मीन्स स्पीड बढ़ जाती है उसकी, और वो उसको एक प्लेस से दूसरी प्लेस में ले जाने में मददगार होती है. इसी तरीके से बेटा आप देखते हैं कि मानसून में विंड्स आते हैं, मानसून सीजन आता है तो रेनफॉल होती है, बारिश होती है, तो वहाँ पर भी क्या होता है, प्रेशर, एक तो लो प्रेशर, और लो प्रेशर किसकी वजह से बनता है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एयर की, एयर की वजह से. यू कैन सी कन्वेक्शनल करंट में किस तरह से होता है, जैसे ही ऑब्जेक्ट हीट हो रहा है तो हीट होकर इट मूव्स अप, और वो अप हो रहा है तो उसकी जगह कौन ऑक्यूपाई कर रहा है, कूल एयर. ठीक है, वाटर क्लोज टू द फ्लेम, जो भी वाटर फ्लेम के क्लोज होगा वो अप जाएगा
और उसकी जगह कूल एयर आ जाएगा। और इस तरीके से ये प्रोसेस तब तक चलेगा जब पूरा वाटर लेवल जो है वो इक्वल टेम्परेचर स्केल पे ना आ जाए। Okay, convection current in a liquid. The movement of hotter area in a liquid can be seen using potassium permanganate. बेटा यहाँ पर एक वाटर लिया, सिंपल वाटर, उसमें पोटेशियम परमैंगनेट ऐड कर दिया और जब उसको हीट किया गया तो आपको इजीली दिख जाएगा कि जो वाटर का लेवल है वो अप हो रहा है और पोटेशियम परमैंगनेट नीचे आ रहा है। तो इस तरीके से भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से करंट का फॉर्मेशन हो रहा है। दिस साइकिल इज कॉल्ड कन्वेक्शन करंट, क्योंकि हॉट एयर हॉट मूव करता है अप और वहाँ से कूल एयर नीचे आ रहा है, तो ये जो साइक्लिक रोटेशन है दिस इज कॉल्ड द कन्वेक्शन। ओके, यू कैन सी हियर हाउ डज द हॉट वाटर मूव्स अप एंड द कूल वाटर कम्स डाउन। ओके, नाउ व्हाई इज कन्वेक्शन इम्पॉर्टेंट इन अ फ्रिज। फ्रिज में भी कन्वेक्शन करंट होता है, क्योंकि बेसिकली जहाँ पर भी जो कन्वेक्शन के लिए जो कूलर लगे हुए होते हैं जिसकी वजह से जो एनर्जी आती है, देखो द फ्रीज़र कंपार्टमेंट इज़ एट द टॉप ऑफ द फ्रिज बिकॉज कूल एयर सिंक्स। जो भी ठंडी हवा होती है वो सिंक करती है, यानी नीचे बैठती है, इसीलिए उसको ऊपर रखा जाता है। द फ्रीज़र कूल्स द एयर एट द टॉप एंड दिस कूल एयर कूल्स द फूड ऑन द वे डाउन। मीन्स फ्रीज़र से जो कूल एयर होती है वो नीचे की तरफ आती है और उसकी वजह से फ्रिज ठंडा रहता है। ठीक है, दिस वार्मर एयर राइजेज एंड सो अ कन्वेक्शन करंट इज सेट अप इनसाइड द फ्रिज। यू कैन सी कि यहाँ से जो कूल एयर है, सॉरी वार्म एयर है, वो अप हो रही है और ऊपर से कूल एयर नीचे आती है। नाउ कन्वेक्शन, हीट ट्रांसफर थ्रू लिक्विड्स एंड गैसेस एज करंट। हीट ऑलवेज राइजेज। याद रखो क्लास की हीट एनर्जी हमेशा ट्रांसफ़र करती है, चाहे वो लिक्विड हो या गैस हो। जब तक दोनों के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस है तब तक दोनों में जो होगा कि मूवमेंट होता रहेगा, करंट फ्लो करता रहेगा और हमेशा हीट जो होगी वो राइज करेगी, यानी वो ऊपर की दिशा में जाएगी। ठीक है, यू कैन सी हियर द हॉट एयर मूव्स अप एंड द कूल एयर मूव्स डाउन, और इस प्रोसेस को कन्वेक्शन करंट कहा जाता है। और इसी की वजह से ये जो हमारे हॉट एयर बलून्स होते हैं वो भी ऊपर की तरफ मूव करते हैं। Now land breeze and the sea breeze, the most common example is the land breeze and the sea breeze, because you know that sea breeze, बेटा sea का मतलब क्या होता है, breeze का मतलब क्या होता है, cool air। ठीक है, ठंडी ठंडी हवा। और जब भी, क्योंकि देखो आप यहाँ पे देखिए, सपोज कीजिए कि दिस इज़ द फिगर एंड दिस लैंड के ऊपर जब भी, और आपको ये भी मालूम है क्लास की सन की हीट जब भी पड़ती है तो लैंड ज़मीन जो होती है इट्स वार्म अर्लियर एंड कूल्स फास्टर। मीन ज़मीन जल्दी गर्म होती है, जल्दी ठंडी होती है, वाटर देर से गर्म होता है और देर तक गर्म रहता है। तो ये प्रोसेस ही फॉलो किया जाता है यहाँ पर भी। ये देखो, जब डे के टाइम में सन राइज करता है तो वहाँ से लैंड की जो एयर होती है, लैंड के अराउंड जो एयर होती है वो वार्म अप हो जाती है जल्दी, और उसकी वजह से ये वार्म अप होके एयर मूव करती है। ठीक है, अब एयर जब मूव करती है और ये है वाटर, क्योंकि वाटर जो है वो जल्दी नहीं गर्म होता है तो वहाँ की एयर कूल रहती है, तो वो क्योंकि यहाँ पे एक प्रेशर हो जाता है, एक स्पेस ऑक्यूपाई हो जाती है, खाली जगह हो जाती है, तो उसको कवर अप करने के लिए कूल एयर लैंड की तरफ मूव करती है। तो क्योंकि कूल एयर कहाँ से आ रही है, सी से आ रही है, तो डे टाइम में सी ब्रीज बनती है, यानी सी से ठंडी हवा लैंड की तरफ आ रही है। इसके ऑपोजिट में नाइट टाइम में, क्योंकि नाइट टाइम में लैंड जल्दी, डे में लैंड जल्दी गर्म हुई थी तो जल्दी ही कूल हो गई, ठंडी हो गई। लेकिन नाइट टाइम में क्या होता है बेटा कि जो सी होता है, वाटर लेवल होते हैं, वहाँ की एयर अब वाटर जो होता है देर तक
तक गर्म रहता है, तो वहाँ की एयर भी गर्म होती है, तो उसको वो जो गर्म हवा है वो अब अप मूव कर रही है, ऊपर की दिशा में जा रही है और लैंड से ठंडी हवा आ रही है। तो नाइट टाइम में कूल एयर लैंड से आती है इस और सी की तरफ जाती है। तो याद रखो क्लास कि डे टाइम में सी ब्रीज बनता है और नाइट टाइम में लैंड ब्रीज होता है, क्योंकि लैंड से कूल एयर सी की तरफ आ रही है। सेम यही प्रोसेस है, सी ब्रीज है, देखिए सी ब्रीज है यानी सी से ठंडी हवा आ रही है, लैंड नाइट टाइम में सी लैंड से सी की तरफ आ रही है, तो वो सी ब्रीज कहलाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक है, इसके अलावा बेटा कन्वेक्शन में आप कॉमनली आप है ना वेंटिलेटर्स का एग्जांपल ले सकते हैं, फ्रिज का एग्जांपल ले सकते हैं। दीज ऑल आर द एग्जांपल ऑफ द कन्वेक्शनल करंट। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द रेडिएशन। क्योंकि एवरी हॉट ऑब्जेक्ट रेडिएट्स सम हीट इनटू एनवायरनमेंट। ये बात हमेशा याद रखो कि कोई भी हॉट ऑब्जेक्ट होगा वो कुछ ना कुछ हीट को रेडिएट करेगा, यानी बाहर स्प्रेड करेगा। तो इस वजह से मैनी टाइम्स एन ऑब्जेक्ट गेट्स हीटेड जस्ट बीइंग बाय नियर अ हॉट ऑब्जेक्ट। जैसे सपोज कीजिए ये लॉग है, एक वुड है जिसको हीट अप किया गया, गर्म किया गया। अब हम उसके दूर ही से रहते हैं, पास नहीं जा रहे, कंडक्शन नहीं हो रहा है, कन्वेक्शन नहीं हो रहा है, क्योंकि कोई करंट नहीं जनरेट हो रहा है, जस्ट हम उससे दूर हैं, लेकिन फिर भी हमको उसकी फ्लेम से उसकी तपिश फील होगी उसकी। तो वो चीज़ जिसमें हम उस ऑब्जेक्ट के कनेक्टेड नहीं हैं, डिस्टेंस मेंटेन है, तब भी हमको अगर वो हीट फील हो रही है तो वो कहलाती है रेडिएशन एनर्जी। जैसे सन के हम लोग नियर नहीं हैं, सन बहुत दूर है, लेकिन सन की जो हीट आती है उससे हमको वार्मथ फील होता है, गर्माहट फील होती है, तो वो बिकॉज ऑफ रेडिएशंस। ओके, तो डेफिनेशन है द प्रोसेस इन विच हीट एनर्जी ट्रेवल्स फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। कि एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट तक अगर हीट आ रही है तो वो किस फॉर्म में आती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में आती है। विद नो नीड ऑफ मटेरियल मीडियम इज कॉल्ड रेडिएशन। कि यहाँ पे ना तो एयर के रिक्वायरमेंट है, ना वाटर के, ना सॉलिड ऑब्जेक्ट की, जस्ट आप दूर खड़े हैं और आपको उसकी तपिश आ रही है तो आप कहेंगे कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रेडिएट कर रहा है और ये प्रोसेस रेडिएशन कहलाता है। ओके, in radiation heat travels from one system to another in the form of electromagnetic radiations जिसको photons भी बोलते हैं, and there thus no medium is required for this mode of heat transport. Okay, radiation is the transfer of heat energy by electromagnetic waves. Radiations क्या होते हैं? It is a transfer of heat energy. Heat energy का transfer होता है in the form of electromagnetic waves. These are special waves. They can carry heat and light. क्योंकि electromagnetic की बात कर रहे हैं तो यहाँ heat भी carry होती है और light भी। तो sun की जो light हमारे तक आती है वो भी electromagnetic radiations होते हैं। ओके, वार्मिंग हैंड्स। अब अपन अगर अपने व्हेन वी रब अवर हैंड्स वी फील हॉट, तो दिस टाइप ऑफ पॉसिबल थ्रू रेडिएशंस। या फिर रबिंग अवर फीट से भी हमको हीट मिल रही है। उसके अलावा अगर हमने किसी फ्लेम के पास बैठे हैं पास में और हैंड्स को ऐसे कर रहे हैं तो भी हमको क्या मिल रही है, रेडिएशंस की वजह से हीट मिल रही है। द सन वार्म्स अस विदाउट टचिंग अस थ्रू रेडिएशंस। एवरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सोर्स आइदर सन, फायर, माइक्रोवेव ओवन रेडिएट्स वेव्स एंड इट हीट अप व्हेन इट कम इन कॉन्टैक्ट विद अनदर ऑब्जेक्ट। Okay, now absorption and reflection of the radiated heat. Radiation waves are not absorbed by every substance. हर substance radiation energy को absorb नहीं कर सकता। कुछ substance में ही capability होती है कि वो उस energy को absorb कर सकता है। Certain substance become hot very quickly because radiation waves are easily absorbed. इसीलिए बेटा माइक्रोवेव ओवन में फूड जो होता है जल्दी कुक हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे जो भी यूटेंसिल्स यूज़ किया जाता है, जो फूड प्रिपेयर किया जाता है, वो माइक्रोवेव ओवन्स मतलब वो जो यूटेंसिल्स होते हैं, बर्तन जो होते हैं, वो उस एनर्जी को क्विकली गेन कर लेते हैं।
ठीक है. रेडिएशन वेव्स आर ऑल्सो रिफ्लेक्टेड बाय अदर सब्सटेंसेज. द वेव्स बाउंस ऑफ द सब्सटेंसेज, मतलब वेव्स जो होती है ऐसा नहीं है कि एब्जॉर्ब हो रही है, वो वापस बैक भी जाती है. बाउंस कर रहा है, जैसे हमने एक बॉल को फेंका एंड वो वापस से हमारी तरफ आ रही है, तो वो क्या हो रही है, बाउंस हो रही है. बॉल को ऐसे करते हैं, ठप्पे लगाते हो आप लोग, तो वो वापस आती है, तो दैट इज बाउंस. ठीक है. दीज स्पेसिफिक सब्सटेंस डू नॉट हीट अप क्विकली. ठीक. ऑब्जेक्ट्स दैट आर ब्लैक, बेसिकली रेडिएशंस में आपसे पूछा जा सकता है विच क्लोथ या विच सब्सटेंसेस रिफ्लेक्ट हीट एब्जॉर्ब. तो एब्जॉर्ब कौन करता है, ब्लैक. एब्जॉर्ब रेडिएशन वेव्स वेरी वेल एंड दे हीट अप क्विकली. ठीक है. रेडिएशन वेव्स आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम सिल्वर एंड वाइट ऑब्जेक्ट. और रेडिएट रिफ्लेक्ट कहाँ कर रही है, बेसिकली लाइट कलर्स जैसे सिल्वर कलर है, वाइट कलर है, वो इजीली रिफ्लेक्ट करते हैं. काइंड्स ऑफ द क्लोथ वी वेयर, यू नो, डार्क कलर सरफेस एब्जॉर्ब करता है रेडिएशन एनर्जी को, इसीलिए विंटर्स में हम लोग बेसिकली डार्क कलर के क्लोथ्स पहनते हैं. और लाइट कलर के क्लोथ्स वी वेयर ड्यूरिंग द समर्स में. ठीक है. वी वेयर डार्क कलर्स, वी वेयर लाइट कलर्स क्लोथ्स इन समर्स बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स मोस्ट ऑफ द हीट एंड कीप अस कूल. हीट एनर्जी कैन ऑल्सो बी गेन्ड और एब्जॉर्ब फ्रॉम द इन्वायरमेंट. इन्वायरमेंट में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हीट एनर्जी को या तो एब्जॉर्ब करती हैं, गेन मीन्स एब्जॉर्ब करना, और लूज मतलब उसको रेडिएट करना. सोलर गीजर्स एब्जॉर्ब हीट एनर्जी. आपने देखा होगा सोलर पैनल्स लगे होते हैं, सोलर गीज़र लगे होते हैं, तो जिनके घर में भी सोलर गीज़र होते हैं वहाँ एक सोलर पैनल लगा होता है. वो सोलर पैनल हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और सेंड करता है सोलर गीज़र के पास, और वो वाटर को वार्म कर देते हैं. ठीक है. कन्वेक्शन करंट्स फ्रॉम अ हीटर वार्म अप द एयर इन द रूम. और अगर कन्वेक्शन करंट्स की वजह से भी, कई बार आपने देखा होगा कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा विंटर्स होते हैं या बहुत ज़्यादा हॉट एरियाज़ हैं, वहाँ पे कन्वेक्शन करंट्स को यूज़ किया जाता है जो पूरे रूम को वार्म अप करने में मदद करते हैं. द फूड इन अ पॉट ऑन अ गैस इलेक्ट्रिक स्टोव गेन हीट थ्रू कंडक्शन. ओके. नाउ एप्लीकेशंस देख लीजिए. दिस इज़ द वैक्यूम फ्लास्क. इसका पर्पस होता है कि फूड को लॉन्ग टर्म के लिए एटलीस्ट 24 आवर्स में से 12 आवर्स, 16 आवर्स, समटाइम्स 24 आवर्स तक भी ये वार्म अप करते हैं. और अगर कोई चीज़ कूल रखी है तो वो ठंडी ही रहेगी. तो फंक्शन क्या होता है, इट रिड्यूस द ट्रांसफ़र ऑफ हीट. बेसिकली क्या होता है बेटा, यहाँ पर एक ग्लास होता है जिसमें एक सिल्वर सरफेस होती है जो हीट को ना तो बाहर जाने देती है ना बाहर की हीट को अंदर आने देती है. ठीक है. और उसके अलावा यहाँ पर एक प्लास्टिक के आउटर केस होता है, फोम प्लास्टिक सपोर्ट होता है जो बिल्कुल भी हीट को एब्जॉर्ब होने या रेडिएट करने में से अवॉइड करता है. ठीक है. इट प्रिवेंट्स हीट लॉस बाय रेडिएशंस. क्योंकि शाइनी सरफेस होता है तो लॉस तो होने से, मतलब हीट को बाहर जाने से स्टॉप कर देता है. इट रिफ्लेक्ट्स हीट इनसाइड द फ्लास्क एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम लीविंग. ठीक है. पार्ट्स ऑफ द वैक्यूम फ्लास्क ये है. इसमें आपको पता है कि डबल ग्लास वॉल्ड होती है जो कि पुअर कंडक्टर होते हैं. सिल्वर्ड सरफेस होती है जो रेडिएशंस को प्रिवेंट करते हैं फ्रॉम एब्जॉर्बिंग और द रेडिएटिंग. वैक्यूम होता है क्योंकि बीच में कुछ भी नहीं है वैक्यूम में. वैक्यूम का होता है कि द प्लेस वेयर देयर इज़ नो एयर नथिंग एल्स. जैसे स्पेस भी क्या है, वैक्यूम में, वहाँ एयर प्रेजेंट नहीं है. तो वैक्यूम एयर होती है तो वो कुछ ना कुछ हीट को एब्जॉर्ब या रेडिएट करने में सपोर्ट करती है. तो वो एरिया पूरा का पूरा, ये देखो ये वाला एरिया पूरा का पूरा कैसा है, वैक्यूम होता है. और एक इंसुलेशन सपोर्ट होता है, यहाँ पर देखिए फोम लगा हुआ होता है जिसकी वजह से बिल्कुल इंसुलेशन का प्रोसेस होता है. ओके. हाउ डज द वैक्यूम फ्लास्क एबल टू कीप हॉट थिंग हॉट? जस्ट बिकॉज कि यहाँ पर एक तो प्लास्टिक का कैप लगा होता है जिसकी वजह से ये हीट बाहर नहीं जा पाती है. दूसरा यहाँ वैक्यूम होता है. तीसरा अंदर शाइनी सरफेस होती है जो हीट को बिल्कुल रेडिएट नहीं करती है. स्टूडेंट्स, आई होप कि आज हमने जो भी पढ़ा, जो भी सीखा वो आपको समझ में आ गया होगा. इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ आस्क मी. थैंक यू.